हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पन्नालाल वाणिया और आज अपन पढ़ने वाले एसएससी कांस्टेबल जीडी 5 फरवरी 2025 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था 12 से 1 बजे के बीच में, उस मैथमेटिक्स के पेपर का संपूर्ण एनालाइज। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब देखिए पेपर किस लेवल का आया था, उस पेपर का संपूर्ण एनालाइज करते हैं। तो देखिए आपके सामने पहला सवाल आया था, 170 मीटर और 480 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रम से 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगा, और वो भी समय किस में याद करना है, मिनटों में। तो सबसे पहले देखो, आपको यहां पर मीटर में दे रखा है, यहां पर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो यहां से आप सबसे पहले एक इकाई में बदलोगे। तो सबसे पहले अगर आपको याद क्या करना है, समय, तो समय याद करने का सूत्र क्या होता है, समय याद करने का सूत्र होता है दूरी बटे चाल। अब दूरी कितनी है, दो ट्रेनों की लंबाई दे रखी है, दोनों ट्रेनों की लंबाई जुड़ेगी, 170 और 480 कितने हो जाएंगे, 170 और 480 650 होंगे। तो 650 बटे, अब देखो दोनों क्या है, एक ही दिशा में जा रही है, दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है। तो इसका मतलब एक ही दिशा में जा रही है, तो यहां से आप क्या करोगे, इसमें दोनों रेलगाड़ियों के बीच का डिफरेंस निकालोगे। चाल का बीच का डिफरेंस यानी 70 और 80 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 10। लेकिन यह किसमें आया, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको किसमें बदलना, मीटर पर सेकंड में। इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब 5/18, 18 तीसरा बट्टा होगा, तीसरा बट्टा कहां चला जाएगा, ऊपर। अब ये किसमें आया है, ये आपके आया है किसमें, किलोमीटर नहीं सॉरी, मीटर पर सेकंड में। आपको किसमें आंसर चाहिए, मिनट में। मिनट में इसको बदलोगे तो 60 का क्या करना पड़ेगा, भाग भी देना पड़ेगा, तो 1/7। अब देखो जिनसे कटते हैं उनसे काट दो। तो यहां से देखो 0 से 0 कट गया और यहां से कट गया 13 बार। और अब काटोगे आप 6 से, तो 6 को 10 बार काट दिया और 6 से 3 बार काट दिया, 13 39, 39/10। और 39 में 10 का भाग दोगे तो 3.9 मिनट आएगा। जो कौन सा ऑप्शन हमारा, डी नंबर ऑप्शन है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी हिसाब से दूसरा सवाल है कि मनोज के पास 1612 रुपए उसने अपने पुत्रों आनंद और अनिल के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाली 8% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि आनंद और अनिल को क्रम से 13 वर्ष और 14 वर्ष के बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। अब क्या, उसने उनको पैसे दे दिए और बैंक में जमा कराने के लिए बोल दिया, और बैंक की रेट है वो 8% है। एक का पैसा 13 साल रहा, एक का पैसा 14 साल रहा बैंक में। लेकिन जब उनको राशि मिली तो वो बराबर मिली। इसका मतलब इसको 13 साल रहा, इसका 14 साल रहा, इसका मतलब इसको ब्याज ज्यादा मिला, इसको ब्याज कम मिला, इसका मतलब इसको राशि ज्यादा दी, इसको कम दी, तभी तो बराबर इक्वल आएगी। अब यहां से 8% फ्रैक्शन वैल्यू, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/8, सॉरी 2/25, 2/25 यानी एक को तो 25 रुपए मिलेगा और एक 25 में 2 बढ़ा के मिलेगा 27 रुपए। तो अब देखो आनंद को कितना मिलेगा, क्योंकि आनंद का पैसा कम टाइम रहेगा, इसका मतलब इसको ज्यादा मिलेगा, इसको मिलेंगे 27 रुपए और अनिल को मिलेंगे 25 रुपए। अब देखो, अब आपको क्या याद करना, आपको याद करना है उसके पास टोटल रुपए कितने थे, 1612। कितने रुपए थे, 1612। लेकिन हम क्या करेंगे, हम हमारे हिसाब से एक को 27 मिले, एक को 25 मिले, हमारे हिसाब से उसके पास रुपए कितने थे, 52। रुपए बटा रुपए हमने बना दिया जोड़ा। अब क्या करना, अब हमने मनोज ने आनंद को कितना दिया, आनंद की राशि कितनी है 27, तो 27 से गुणा कर देंगे। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो 52 से अगर 1612 में भाग दोगे, यहां से देखो भाग 3 बार जाएगा और 156 आएगा और 5 बचेगा, और 5 के पास में 2 उतार दिया तो 52 हो जाएगा, इन 52 एकम 52। अब 31 को 27 से गुणा करना है, तो 27 को 30 से गुणा कर लो, फिर 1 से गुणा कर लेना। तो 27 को 30 से, 27 81 यानी 810 और 27 एकम 27, 810 और 27 कितने हो गए, 837। जो कौन सा ऑप्शन मारा, 837 आपके बी नंबर ऑप्शन मारा था, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी प्रकार तीसरा सवाल है, देखो ये आपके बोर्ड मास का सवाल है। तो सबसे पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगी, फिर बाकी होगी। यहां से सबसे पहले भाग होगा, 32 में 8 का भाग दोगे तो भाग जाएगा 4 बार, गुणा 3 -3 गुणा 3। अब होगा गुणा, 4 3 12 -3 3 9, 12 में से 9 गए तो पीछे कितने बच गए, 3, जो सी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया।
इसी प्रकार चौथा सवाल आया था कि एक शर्ट की कीमत में पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर 12% की कमी हुई और फिर एक बार 8% की वृद्धि हुई। तो शर्ट की कीमत में निवल वृद्धि या कमी प्रतिशत के दशमलव के एक स्थान तक सही मान याद करना है। एक स्थान तक आपको इसकी कीमत बतानी है। तो यहां से देखो पहला क्या हुई 15% की वृद्धि, और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20, यानी 20 में 3 की वृद्धि यानी 23 हो गए। फिर क्या हुआ 12% की कमी, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/25, यानी 25 में 3 की कमी, 25 में 3 की कमी यानी कहां गया 22 पे। फिर क्या हुआ 8% की वृद्धि, 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/25, 25 में 2 की वृद्धि यानी 27। अब कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से देखो 2 के पाड़े से तिरछे कट रहे, तिरछे ही काटने आपको, यहां से तो 10 बार और यहां से 11 बार हो गया। अब इनको कर दो गुणा, 25 को 25 से गुणा करोगे तो 625, 625 को 10 से गुणा करने पे कितने हो गए 6250, यानी 6250 यहां से मिल गए। और यहां से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 23 27, यानी 23 इंटू 27 इंटू 11। तो सबसे पहले 27, 27 को 23 से 27 थी 81, हासिल की 8, 54 और 8 कितने हो गए 62, 621 और 621 यहां से कितने हो गए 621। अब क्या करो 621 को 11 से गुणा करोगे, अगर 10 से गुणा करोगे तो ये 6210 होगा। ठीक है, फिर 621 एक बार और गुणा करोगे तो 621 जोड़ोगे, यहां से कितना मिलेगा 1 3 6 2 8, 6831 कितने मिल गए 6831। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, तो अगर आप घटाओगे तो 1, 13 में से 5 गए तो 8, और यहां हो गए 67, 67 में से 62 गए तो 5, 581, 581 की क्या हुई वृद्धि किस पर 6281 पर इंटू 100, सॉरी 6250, नीचे 6250 है ना, तो 6250 पे वृद्धि हुई इंटू 100। अब चाहो तो 50 के पाड़े से काट दो, 50 दूनी 100, और यहां से जब 50 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और 50 दूनी 12, 25, 50 पड़े 125 बार कटेगा। अब 581 को 2 से गुणा करोगे तो कितने हो गए 2 58 दूना 116, यानी 1162। 1162 में क्या करना है 125 का भाग देना, तो 125 में जब भाग देंगे तो भाग आपके 8 एक 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 बार जब गुणा करोगे तो 1125 आएगा। कितना आएगा 1125। अब घटाओगे आप 1125 तो 25 और 12 37। अब आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 0, 370 125 का भाग 3 बार लगभग 3 के आसपास जा रहा है, क्योंकि 375 आ रहा है, ये 370 है, इसका मतलब 9.3 उत्तर आएगा। यानी ए नंबर के यानी 9.3 की क्या हुई है वृद्धि, कमी नहीं हुई है। कमी वाला ऑप्शन मत कर देना। अगर आपने इतनी कैलकुलेशन की और लास्ट के अंदर आपने ऑप्शन ए राइट कर दिया ना, तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि 9.3 इसमें 9.3 इसमें, लेकिन इसमें आपके कमी है, इसमें आपके वृद्धि है, लेकिन यहां से आपके वृद्धि हो रही है ना, इसका मतलब वृद्धि वाला राइट होगा। तो इसलिए सवाल को जब भी आप ऑप्शन टिक करो तो थोड़ा देख लिया करो, क्योंकि आपके नहीं तो पूरी पूछे की जो भी आपने मेहनत की है वो वेस्ट जा सकती है, और सामने जो भी आपने सही क्वेश्चन किया ना उसका नंबर और कट जाता है। नेगेटिव का ये माइनस पॉइंट होता है। अगर आपने मान लीजिएगा अगर उसका तो नंबर कट रहा है तो कोई गम नहीं है, लेकिन हमने दूसरे नंबरों में जो अंक प्राप्त किए ना उनमें से भी माइनस हो जाता है। और इसी वजह से यही तो कंपटीशन का खेला है। जो बच्चा टैलेंट होता है वो इन चीजों से चेक करता है, वो टाइम का भी ध्यान रखता है, इन चीजों का भी ध्यान रखता है, तो यहाँ से वो नंबर निकाल लेता है। और जल्दबाजी के अंदर हम क्या है यहाँ से 4-5 नंबर खो देते हैं, तो इसी वजह से हम पिछड़ जाते हैं। और ज्यादातर कंपटीशन में जो स्टूडेंट तैयारी करने वाला होता है ना, उसके ज्यादा से ज्यादा कितने नंबरों का फर्क रहता है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, या कोई पॉइंटों में रहता है। तो पॉइंटों की नंबर से इसी वजह से ये अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है इन वजह से, क्योंकि आप सब्जेक्ट में अच्छे हो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, आप काम भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके हल्की सी इस मिस्टेक की वजह से आप नंबर खो सकते हो। अब देखो 5वां सवाल आया था कि 2 स्टेशन है, कौन कौन सा ए और बी। ए से बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 370 किलोमीटर। एक ट्रेन स्टेशन 1 से 9 बजे पर चलती है तथा स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करती है, यानी 20 किलोमीटर इसकी स्पीड है, और ए से कितने बजे निकलती है 9 बजे बी की ओर। दूसरी ट्रेन है वो बी से रवाना होती है कितने बजे 10 बजे, तब तक ये 9 बजे रवाना होती है 20 किलोमीटर चल लेती है,
तो अब दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी, क्योंकि ये 10 बजे चलेगी, ये 9 बजे चली, 20 किलोमीटर चल गई, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच, ट्रेनों के बीच की दूरी अब कितनी है, 350 किलोमीटर। अब दोनों ट्रेनें क्या है, आमने सामने आ रही, इसका मतलब दोनों की चाल जुड़ेगी। एक की है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों की स्पीड कितनी हो गई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका आप भाग दे दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टाइम कितना हो गया, यानी 5, यानी 5 घंटे के बाद में वो दोनों ट्रेनें क्या होगी, एक दूसरे को मिलेगी। अब 5 घंटे कहां से काउंट करेंगे, 9 से करेंगे या 10 से, नहीं 9 से नहीं 10 से करेंगे, क्योंकि 9 तक का तो हमने काम कर दिया, 20 किलोमीटर कम ही कर दिया। अब काम कहां से स्टार्ट हुआ है, 10 से, तो 10 में 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 15। रेलवे घड़ी के अनुसार 15, लेकिन अगर रियल टाइम माने एएम पीएम में, तो 15 किसको कहते हैं, 3 को, क्योंकि 12 और 3 कितने होते हैं, 15। यहां से वो कितना बजे मिलेंगे, 3 बजे, यानी डी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, डी नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार छठा सवाल है कि एक समूह में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, विद्यार्थी कितने हैं, 30, इनकी औसत आयु कितनी है, 18 वर्ष, कितनी है, 18 वर्ष। जब शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो समूह की औसत आयु कितनी है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु बताओ। अब देखो यहां से आप बताओगे तो यहां से कितने हो गए, 31, टोटल पहले 30 थे, अब 31 हो गए, और 1 साल आयु भी बढ़ गई औसत, यानी 19 साल हो गई, इनकी एवरेज कितना हो गया, 19 साल। तो शिक्षक की एवरेज के अनुसार 19 साल, लेकिन एक एक साल की वृद्धि इन 30 स्टूडेंटों की आयु में भी की है, तो यहां से 30 साल और होगा, 30 और 19 कितने हो गए, 49, यानी वो कितने साल का है शिक्षक है, 49 साल का। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हुआ। इसी प्रकार 7वां सवाल है कि F1 F2, F1 और F2 क्रम से 2/7, 7/12, 8 तथा 5/6, 4/3 और 10 के चतुर्थानुपाती है। F1 F2 दोनों के चतुर्थानुपाती, इनका रेशियो याद करना है, और चतुर्थानुपाती याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू सी। अब B का मान, ये आपके A की वैल्यू, ये B की, ये C की, ये A की, ये B की, ये C की, फॉर्मूला क्या होता है, B इंटू सी बटा A। तो B कितना है, 7/12 इंटू सी बट्टा A। अब A का हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन का भाग देंगे, तो भाग देते हैं तो इसको इनटू में चेंज करने के लिए क्या हो जाता है, उल्टा, यानी 7/2 हो जाएगा। इसका रेशियो, पहला ये F की वैल्यू आ गई, अब निकालेंगे इससे, B कितना है, 4/3 इंटू सी कितना है, 10, और इसको चेंज कर देंगे 6/5। अब जिनसे कटते उनसे काट दो, तो यहां से आप काटोगे तो ये 2 बार कट जाएगा, और किससे कट रहा है, और आपके कटने की सी की यहां से वैल्यू 8 लिख लो आप। अब ये 8 और ये 4 दूनी 8 और कट गए, और कौन कट रहा है, और आपके कट रहा है, यहां से आप चाहो तो यहां से काट सकते हो, इस 3 से ये काट सकते हो 4 बार, तो यहां से ऊपर से तो कितने हो गए, 7 7 49। इधर कौन बच गया, इधर एक तो आपके 6 बच गया, और इधर से 4 चला जाएगा, इधर से आपके 2 चला जाएगा, यहां से 49 आ रहा है, लेकिन यहां से क्या है, 6 चौक 24, 24 दूने 48, 49/48 इसका आंसर रहेगा, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। इसी अनुसार 8वां सवाल सोल्व करेंगे। 8वां सवाल है, 91 में हम 7 का भाग देंगे। 91 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 91 में 7 का भाग जाएगा आपके 13 बार, 13 इंटू 64 में 4 का भाग देंगे, 64 में 4 का भाग 16 बार जाएगा, प्लस यहां से 8 में से 2 गया तो 6, और 6 से 6 कट गया, तो 16 में 17 जोड़ने पे कितना हो गया, 33। तो आप 33 को 13 से गुणा करोगे, 33 को 13 से गुणा करोगे तो 33 दिए 99, हासिल की 9, 33 और 9 कितने होते हैं, 42। इसका आंसर क्या आ गया, 429, जो कौन सा ऑप्शन हमारा है, सी नंबर ऑप्शन में। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, जिनमें पहले दिन बी लगता है, अगले दिन ए लगता है। ए अकेले उस कार्य को 22 दिनों में कंप्लीट कर देता है। अब देखो, माना कि ए का कार्य दे रखा है, ए कितने दिन में कंप्लीट करता है, ए आपके 22 दिन में कंप्लीट करता है। अब यहां से हम टोटल वर्क अगर निकालते हैं, भाई टोटल काम कितना था, तो आप ए के अनुसार ही निकाल लो ना। ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट मान लो, ए की एफिशिएंसी कितनी मान लो, 1 यूनिट, तो टोटल काम कितना हो गया, 22 यूनिट, 22 दिन में कर रहा है, एक की एफिशिएंसी से 22 यूनिट काम हो गया। यदि कार्य है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, 11.5 दिनों में। अब सबसे पहले कौन लगता है, बी,
पहले बी लगेगा फिर ए लगेगा। तो अब 11.5 दिनों में हो रहा है, इसका मतलब बी तो कंप्लीट 6 दिन काम कर लेगा, लेकिन ए क्या करेगा 5 दिन तो कंप्लीट काम करेगा, लेकिन 6वें दिन ये क्या आधा दिन ही काम कर पाएगा, क्योंकि 11.5 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको मिलेगा 5.5 दिन। इसको काम कितना मिलेगा 5.5 दिन। अब यहां से काम ये फिनिश हो जाता है। अब देखो 5.5 दिन तो काम कौन करेगा ए, इसका मतलब ए कितने यूनिट, क्योंकि ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी इसको आप बदल सकते हो 5 दूनी 10 11/2, यानी 11/2 यूनिट काम कौन करेगा ए काम करेगा। तो इसमें से 22 में से 11/2 कौन काम कर लेगा, आपके ए काम कर लेगा, तो बचा हुआ काम कौन करेगा बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो यहां से 22 दूने 44, 44 में से 11 गए तो 33/2, पीछे काम कितना रहा 33/2, लेकिन 33/2 को काम 6 दिन में कौन करेगा बी, तो यहां से आप 6 का भाग लगा दोगे। अब देखो यहां से कटते हैं, देखो 3 दूनी 6 और 11 33, यानी बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 11/2, कितनी आ गई 11/2। अब सवाल वाला आपसे क्या पूछ रहा है कि बी अकेले मूल कार्य यानी 22 का 3/4 कितने दिन में कंप्लीट करता है, ये बताना है। तो सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी कितनी है 11/2। जब आप 11/2 का इसमें भाग दोगे तो ये भाग में इंटू में चेंज करते ही उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/11। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, 11 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा 2 बार, और 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या आ गया 3 दिन में। कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा 3 दिन में। 1 मिनट, यहां से 3/4, यहां से ऐसे कैसे 22 यूनिट काम है, 22 का 3/4, 22 का 3/4, लेकिन देखो बी की एफिशिएंसी है ना 2 इंटू 2 4 है, 11/4 है, इसका मतलब ये होगा आपके 4/11। 11 से आप इसको काटोगे 2 बार और 4 से 4 कट गए, यानी 3 दूनी 6 दिन में कंप्लीट करेगा। कितने दिन में कंप्लीट करेगा 6 दिन में। कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेगा 6 दिन में। अब है आपके 10वां सवाल, 4800 को राम श्याम और कार्तिक के बीच 4:8:3 में बांटता है, तो शाम को मिलने वाली राशि, शाम को कितनी राशि मिलेगी। अब रुपए कितने हैं टोटल 4800, कितने रुपए 4800, लेकिन अनुपात के अनुसार कितने रुपए 4 8 12 12 3 15/15। अब हमें किसकी राशि याद करनी है शाम की, तो शाम का अनुपात कितना 8, तो 8 से गुणा कर देंगे। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, तो यहां से जब काटेंगे तो 48 में 15 का भाग 3 बार जाएगा, पीछे 3 बचेगा, 3 के पास में 0 उतारोगे तो कितने हो जाएंगे 30, 30 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब देखो यहां से आप 0 उतार दोगे 320, अब 320 में क्या करोगे आप 8 से गुणा करोगे, 320 को 8 से गुणा करोगे, 0 8 दूनी 16 और हासिल की 1 8 3 24 1 25, यानी 2560 रुपए। कौन सा ऑप्शन हमारा है सी नंबर ऑप्शन में, इसका राइट आंसर क्या हो गया 2560 रुपए। इसी प्रकार आपके 11वां सवाल है कि किसी जिले की जनसंख्या है वो कितनी है 3,69,000 है, जिनमें से 1,86,000 कौन है पुरुष, 45% पुरुष क्या है साक्षर है, सॉरी टोटल जनसंख्या 45% साक्षर है और 45% पुरुष साक्षर है, तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत बताओ। सबसे पहले तो इसको रेशियो में बदलो, 3 0 से 3 0 तो कट गया, अब बचा क्या, अब ये 3 से कट जाएगा, आपके 3 से काटोगे तो 12 36 और 3 3 9, ये कितनी बार 123 बार, और ये कटेगा 3 से 6 18 और 2, यानी यहां से आपके टोटल लोग तो कितने हो गए, टोटल तो हो गए आपके 123, कितने हो गए 123, जिनमें से मेल कितने हैं, मेल है आपके 62, तो फीमेल कितनी होगी, तो 123 तो टोटल है, जिनमें से 62 मेल है, तो बाकी कौन होगी फीमेल, क्योंकि इस हिसाब से रेशियो में सवाल आता है, रेशियो में पूछता है ना, तो आप यहां से इसको इजी स्टेप से कर सकते हो। अगर संख्या पूछते हैं ना तो फिर तो आपको पूरा रखना है, यहां से 123 में 62 घटाओगे तो यहां से बच जाएगा आपके 61, इसका मतलब
61 तो महिला, 62 पुरुष और टोटल 123 हो गए। अब 123 का निकालो आप, 45% साक्षर है, तो 123 को गुणा करो 45 से बट्टे 100, तो 45 थी 135 हासिल की 13, 45 दूना 90 और 13 103 हासिल की 10, 45 और 10 55, और भाग लगाओगे 100 का तो 55.35 आएगा, यानी 55.35 क्या है, टोटल आपके साक्षर लोग है। अब 62 का 45% कौन है, पुरुष साक्षर है, तो 62 का 45% निकालो बटे 100, तो 45 दूने 90 का 0 हासिल की 9, और 45 को 6 से गुणा करोगे तो 270 और 9 279। अब आप 100 का भाग दोगे, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, यानी 27.90, इसका आंसर आएगा 27.90। अब इसमें से आप घटा लोगे तो 135 में से 90 गया तो 45 आ गया, फिर यहां बच गया 54, 54 में से 27, 27, 27, 54, यानी 27.45। अब महिला कितनी है, 27.45 डिवाइड बाई 61, भाई 61 में से 27.45 महिला क्या है, साक्षर है, इंटू 100। अब देखो ये अगर आप 0 पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 100 लगेगा, और 100 से 100 कट जाएगा। अब आपको क्या करना है, 27.45 में भाग 61 का देना है, और पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब अगर लास्ट में 1 है तो इसका मतलब इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 5 आएगा, इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन होगा। अगर आपको पूरा करना है तो इसको सोल्व कर भी आप सकते हो, 61 को 45 से गुणा कर लेना, 27.45 ही उत्तर आएगा। अब है आपके 12वां सवाल, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य है उसका 100 रुपए, 100 में ये 20 की वृद्धि करता है, यानी 120, और फिर 120 से वापस बेचता कितने में, 20% की छूट में बेचता है, उसको बेनिफिट या लाभ या हानि होती है क्या, तो सबसे पहले 20% बढ़ाता और फिर 20% घटाता। इस टाइप का अगर सवाल आता है तो आप क्या करो, जो परसेंटेज बढ़ाया और जो परसेंट घटाया इनको आपस में करो गुणा, 20 इंटू 20 400, और 100 का दे दो भाग, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 आएंगे ना, 4 बार आएंगे, वो हमेशा हानि होती है। अगर इस टाइप का पहले 20% बढ़ाया और फिर 20% घटाया, घटाया बढ़ाने का मतलब ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ना कठिन है लेकिन नीचे उतरना इजी है, इसलिए इजी उतरते टाइम मान लीजिए ऊपर चढ़े तो 5 कदम चढ़ गए, लेकिन नीचे उतरते टाइम हम 6 कदम भी आ सकते हैं, क्योंकि उतनी एनर्जी जितनी हमने ऊपर चढ़ने में एनर्जी वेस्ट की है ना, जितनी हमने ऊपर चढ़ने में एनर्जी वेस्ट की है उससे नीचे उतरेंगे ना तो एनर्जी हमें कम लगेगी। इसका मतलब जितनी एनर्जी हमने ऊपर चढ़ने में वेस्ट की है उतनी एनर्जी हमें खपत करनी है, तो हम क्या है उस संख्या से नीचे आ जाएंगे, इसका मतलब हमें नुकसान हो जाएगा, कितने परसेंट का, 4% का, यहां से 4%। इस टाइप का सवाल आता है, दोनों संख्याओं को गुणा करो और 100 का भाग दो, हमेशा ही इसमें हानि होती है, हमेशा ही। अगर 10% है, 10 इंटू 10 100, 100 बटे 100 1% की हानि। अगर 30 दे रहा है, 30 इंटू 30 900, 900 में 100 का भाग दोगे 9, तो इसमें 9%। इस टाइप का हमेशा सवाल आता है, तो इसका आंसर हमेशा ही हानि में आता है, और हानि में कितना आता है वो भी आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी है। अब है आपके अगला सवाल, आपको क्या करना है, 44 में 4 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 11 बार, इंटू 48 में 8 का भाग 6 बार जाएगा, और 7 में से 2 गए तो 5, 5 से 5 ये पूरा कट गया। अब 21 और 6 कितने हो गए, 27, 27 को 11 से गुणा करोगे तो 270 तो ये आ जाएंगे, और फिर आप 27 और जोड़ दोगे, क्योंकि 27 से कम 27 तो कितने हो जाएंगे, 297, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार 14 सवाल है कि दो संख्याओं का आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम कितना है 168, एचसीएफ कितना 16, यदि उनमें से एक संख्या आपको कितनी दे रखी है 24, तो दूसरी संख्या आपको याद करके बतानी है। अब इस टाइप का सवाल आता है तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखो एलसीएम कितना है 168, 168 और एचसीएफ कितना है 6, बराबर ए आपको याद करना है, बी आपको दे रखा है 24, या फिर आप 24 ए को मान लो, बी को मान लो, किसी को भी मान लो, आपको दूसरी संख्या याद करनी है। अब 24 का हम भाग देंगे तो 6 से ये कट जाएगा 3 बार, और 168 में जब 3 का भाग देंगे तो 5 3 15 6 3 18, यानी 56 बार जाएगा। ये तो आ नहीं रहा है, यानी 168 इंटू 6 है, इसमें आप भाग किसका दोगे 24 का, तो 6, अच्छा ये 4 बार कटेगा, और 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 42 उत्तर आएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। इसी प्रकार इसका 15वां सवाल है कि यदि घनाभ की लंबाई
लंबाई को दुगुना कर दो, ऊंचाई को आधी कर दो और चौड़ाई को तिगुना कर दो, उसके वॉल्यूम में कितना परिवर्तन आएगा वो बताना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों लिख लिया। अब पहले क्या है, हमें लंबाई को तो दुगुना करना है, तो इसको एक मान लो, पहले एक थी, दुगुना करने पे दो हो जाएगी। ऊंचाई को आधा मान लो, ऊंचाई को आधा करना है तो पहले ऊंचाई दो मान लो, फिर आधा करेंगे तो एक हो जाएगी। और ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई की बात हुई है तो ऊंचाई एक मानो दो। और फिर क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई को तिगुना यानी एक को तिगुना कर सकते हो। अब देखो इसको तो करोगे आप दुगुना, यानी ये तो आपको दो मिलेगी, इसको करोगे तिगुना तीन मिलेगी, लेकिन इसको करोगे आधा एक मिलेगी। तो पहले आयतन क्या था, आयतन याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। दो को एक से, एक को एक से गुना करोगे तो आपके आंसर क्या आएगा, दो एकम दो। यहां से दो आ रहा है, यहां से क्या जाएगा, तीन दूनी छह। पहले 2 यूनिट आयतन आ रहा था, अब 6 यूनिट आयतन आ रहा है। तो यहां से कितना गुना आया है, देखो ये 3 गुना है। इसका मतलब वॉल्यूम कितने गुना हो गया, 3 गुना, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अब है आपके 16वां सवाल कि वार्षिक साधारण की समान दर पर अमित 5,400 की राशि का निवेश करता है और गोपाल है वो 9,400 की राशि का निवेश करता है। यदि 6 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत में याद कीजिए। अब देखो यहां से ये 5,400 राशि का निवेश करता है, ये 5,900 राशि का निवेश, सॉरी 9,400 राशि का निवेश करता है। यहां से देखो 4,000 की राशि का डिफरेंस है इनके बीच का। तो 960 रुपए ये किस पर मिला ब्याज, ज्यादा क्यों मिले, क्योंकि इसने 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लगाया। तो 960 है, ये 4,000 पे मिला है। अब आपके कितने साल का जुगाड़ था, 6 साल का, आपको दर याद करनी है। दर याद करने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन इंटू समय, यानी 6। अब जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो तो काट दिए। अब ये कितना हो गया, 6 चौक 24, और 24 को 4 से जब 24 है ना, 24 में छिन्न में 24 का भाग दोगे तो आप भाग 4 बार जाएगा, यानी दर क्या जाएगी 4%। जो कौन सा ऑप्शन हमारे, ए नंबर ऑप्शन है। अब है आपके 17वां सवाल, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो बोलता है कि मैं सामान को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन ऐसा वो नहीं करता। वो एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिनका वजन वास्तव में उस पर लिखे गए वजन से 21% क्या है, कम है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। यानी वो आपसे दावा क्या करता है, आपसे वो दावा ये करता है कि मैं 100 रुपए में ही लाता हूं और 100 रुपए में ही बेचता हूं, 100 रुपए में ही बेचता हूं, लेकिन वो गलत बाट का उपयोग करता है और ये क्या है, 21% कम दे देता है ना। आपको कितने का दे रहा है, आपको वो 79 का ही दे रहा है। 100 का दावा करता है लेकिन आपको दे कितना रहा है, 79। यहां से वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, यहां से चुपके से वो प्रॉफिट 21 रुपए का कमा लेता है। किस पर, 79 पर, इंटू 100। अब यहां से जिनसे कटते हैं उनसे काट दो तो सबसे पहले तो देखो लास्ट में सबके बट्टा में 79 है। तो सबसे पहले एक काम करो, 2100 में आप भाग लगाओ 79 का, तो 80, 8 तेरी 24, 240, 240 में से 3 कम करते हैं, इसका मतलब दो भाग आपके 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा। 80 दूना 360, 360 में से 2 कम कर लिए, सॉरी 80 दूना 160, 80 80 80 दूना 160, 160 में से 2 कम हो गए तो 158। अब 42 10 52, यहां से डिफरेंस आ गया 52 का, फिर जीरो उतार दिया। अब भाग जाएगा आपके 8 संग 48, 8 बार, 28, नहीं सॉरी 8 बार नहीं जाएगा, इसमें भाग जाएगा आपके 6 बार, यानी 26 से ही 46/79 आंसर आएगा। वैसे आप 6 से गुना करोगे ना तो 8 संग 48, 480, 480 में आप क्या करो, 6 कम कर लो, 474। यहां से 26 20 कितने हो गए, 36 46, यहां से 46 बचा तो देखो 46/79 आ गया, ये आंसर हो गया, यानी बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार 18वां सवाल है कि मेष के पास 1617 रुपए उसने अपने पुत्र विजय और अजय के बीच में बांट दिया तथा इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% की ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि विजय और अजय को क्रम से 15 और 16 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई, तो महेश ने विजय को कितनी धनराशि दी। अब विजय को कितनी दी, विजय को मिला 15 साल के लिए, 15 साल यानी बैंक में रहेगा, और इसका रहेगा 16 साल के लिए। अब 15 साल वाले को
ब्याज कम मिलेगा, 16 साल वाले को ब्याज ज्यादा मिलेगा, लेकिन राशि है दोनों की समान मिलेगी। इसका मतलब इसको, भाई इसको ब्याज है वो क्या मिलेगा, कम। इसका मतलब इसको राशि, विजय को क्या राशि ज्यादा दी, कितनी दी रही इसको राशि। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, यानी इसको तो मिला 11 रुपए और इसको मिला 10 रुपए। अब सवाल वाला बोल रहा है कि 1617 रुपए, लेकिन हम बोल रहे हैं 21 रुपए, तो रुपए बटा रुपए जोड़ा बना दिया। अब याद किसकी करनी, विजय, विजय को कितना मिला 11, तो 11 से गुणा कर दो, तो 21 से आप जब आप काटोगे तो 21 7 147, 147, तो 13 1 14, वापस 147, यानी 77 बार कटेगा 21 से, और 77 को 11 से गुणा करोगे, 77 को 10 से गुणा करने पे 770, और प्लस 77 एकम 77, 77 जोड़ोगे तो इकाई के स्थान पे 7 आएगा। 7 दो ऑप्शनों में आ रहा है, 7 के साथ 7 दूनी 14, 47, यानी 847 आएगा। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया। अब है आपके 19वां सवाल कि अनवर, अनवर, अमित, अमित और गोपाल, ये तीनों है वो 45 किलो इनकी औसत एवरेज है, औसत है। तो 45 को आप 3 से गुणा कर दोगे, तीनों का वजन आ जाएगा 135 केजी। फिर है अनवर, अमित, अनवर प्लस अमित, इनको जब जोड़ोगे इनका वेट कितना आ जाएगा, इनका वेट आ जाएगा आप, इनका 43 किलो एक का, 43 इंटू 2, तो टोटल कितना होगा 86 केजी। इसी प्रकार आगे कौन है, अमित और गोपाल, अमित प्लस गोपाल, अमित प्लस गोपाल 42 इंटू 2, ये कितना हो गया 84 केजी। अब हमें क्या अमित का वजन याद करना है। अब देखो अमित है ना, अमित का तीनों में वजन आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करो, या तो अनवर का निकाल लो या गोपाल का निकाल लो। अगर अनवर का निकालोगे तो आपको क्या करना है, इस पूरे 135 में से हम ये घटा लेंगे, ये घटाएंगे, तो पीछे अनवर ही तो बचेगा। भाई अमित प्लस गोपाल का वजन अपन घटा लेंगे, तो पीछे कौन बचेगा, अनवर। यहां से अब अगर अनवर का वजन निकालेंगे तो अनवर का क्या आ जाएगा, 135 में से हम क्या करेंगे 84 घटा लेंगे, तो कितना हो गया, ये हो गया आपके 16 और 35, 16 35 कितने हो गए, 16 35 हो गया आपके 16 और 35 51 किलो। वो कितने किलो का आ गया, 51 किलो का, कितने किलो का आ गया 51 किलो का। अब देखो अब हमारे अनवर का मिल गया 51 किलो, और अनवर और अमित दोनों का कितना 86 किलो, तो 86 में से आप क्या करो 51 घटा लो, तो पीछे कितने हो जाए 35 किलो, यानी अमित का कितना वेट आ गया 35 किलो, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। इसी प्रकार 20वां सवाल है कि एक दुकानदार ने 500 में एक वस्तु खरीदी, 28% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 500 में उसने खरीदी है, अब उसे क्या चाहिए 28% का लाभ चाहिए, तो 500 का 28%, 28 का मतलब लाभ हो रहा है, तो 128 में ये बेचना चाह रहा है। 100 रुपए क्रय मूल्य आपस में होता है, क्रय मूल्य 100% होता है, अगर लाभ है तो जोड़ दो और हानि है तो घटा दो, बट्टे 100। अब 100 से 100 कट जाएगा, यानी 00 से 00 कट जाएगा, 128 को 5 से गुणा करोगे तो 640 कितना आएगा 640 रुपए, यानी सी नंबर ऑप्शन, यानी वो बेचेगा कितने में 640 में। तो ये आज का कंप्लीट पेपर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपका पेपर आज आपका समझ में आया है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।